दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, एक न्यूज पेपर कई दिन से लगातार ग्रुपों में सोशल मीडिया पे काफ़ी शेयर किया जा रहा। पीएम मोदी बोले ईडी द्वारा जब्त किए गए 3,000 करोड़ रुपए गरीबों को लौटाए जाएंगे। 10 साल से सत्ता में हैं। हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का जो पैसा ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव द्वारा जो लूटा गया, जिनके अकाउंट फ्रीज किए गए, सीज किए गए, जिनका पैसा ऑलरेडी ईडी के पास, सीबीआई के पास, सेबी के पास, लिक्विडेटर के पास और अन्य अथॉरिटी सक्षम अधिकारियों के पास पहले से पड़ा हुआ है, वो गरीबों का पैसा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये किसी गरीबों को पैसा देने की चर्चा नहीं है। ये केवल चुनावी बैतरणी पार करने के लिए और चुनावी घोषणा के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा इस पैसा लौटाने के लिए जो लोगों द्वारा घूस लिया गया है, ईडी जब रेड मारती है तो वो घूस का पैसा है या ऐसा पैसा है वैसा पैसा है, इसको लौटाने के लिए लीगल एडवाइज़र का सहारा लेंगे और उसके माध्यम से कोई ना कोई कानून बना करके, जो कानूनी अड़चन आती है उस अड़चन को दूर कर, कानून बना करके उस अड़चन को दूर करके गरीबों का पैसा वापस करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हो ये चुनावी जुमला है। इसके पहले तो उन्होंने 15-15 लाख रुपया अकाउंट में देने की भी बात कही थी, किसी को नहीं मिला और बड़े बड़े वादे किए। भुगतान के लिए भुगतान गारंटी कानून बनाया, जिसे द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 कहा जाता है। शॉर्टकट में वर्ष 2019 बोल देते हैं। हिंदी में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 कहा जाता है। भुगतान गारंटी कानून की आज तक अनुपालना सुनिश्चित नहीं की और कोई सुन रहे थे, बता रहे थे कि लाखों लोगों का भुगतान हुआ। अभी तक हिंदुस्तान में जितने भी आवेदन किए गए हैं, विंडो ओपन हुए आवेदन किए गए या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गए, एक भी व्यक्ति का द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के तहत एक भी व्यक्ति का आज तक 1 रुपया वापस नहीं हुआ है। झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आंदोलन के माध्यम से जब सरकार प्रेशर में आई थी तो उन्होंने सहारा इंडिया को लेकर पोर्टल बनाया था, जिसमें कुछ लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। 229 करोड़ का उस समय ब्यौरा था। 229 करोड़ अगर सहारा इंडिया के 10-10 हज़ार कुछ लोगों को बांटे गए थे तो 241 करोड़ 45 करोड़ खर्चे में सरकार ने अपने लगा लिया था। यानी भुगतान से 16 करोड़ रुपया ज़्यादा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोढ़ा कमेटी का पीएसएल इंडिया में गठन हुआ और उन्होंने 5,000, 2,500, 5,000, 10,000 तक का कुछ लोगों का भुगतान किया। अभी सारे पीएसएल इंडिया हो या कोई कंपनी हो, हर कंपनी का पैसा बाकी है। क्या ये गरीब लोग नहीं हैं? अगर सरकार चाहे तो कानून बनाया है, जिस कानून की अनुपालना सुनिश्चित करा करके और अब तक भुगतान करवा दिया होता। उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में भी इस कानून की अनुपालना नहीं सुनिश्चित हुई है। ना मध्य प्रदेश में हुई, ना उत्तर प्रदेश में हुई, ना बिहार में हुई। किसी राज्य में इसकी अनुपालना नहीं सुनिश्चित। कानून तो लागू है, अनुपालना नहीं सुनिश्चित हुई है। इससे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चुनावी जुमला है। किसी भी गरीब का कोई हित करने वाले नहीं हैं। ये राजनीतिक नेता हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते हम लोग बड़ी अपेक्षा कर रहे थे कि केंद्रीय कानून के तहत या किसी क्रांतिकारी कानून के तहत हिंदुस्तान के इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान करा देंगे, लेकिन अभी तक अपने ही बनाए हुए कानून की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की, तो ये किसी भी गरीब का पैसा वापस कराने वाले नहीं हैं। ऐसे महान हस्तियों के, ऐसे महान भावों के बहकावे में ना आए। केवल चुनावी जुमला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर वास्तविकता ये सच्चाई है तो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत जितने आवेदन हुए हैं और जो ईडी, सीबीआई, सेबी, लिक्विडेटर सक्षम अधिकारियों के पास जो इन कंपनियों के पैसा पड़े हुए हैं, मैंने बहुत सारी कंपनियों को बताया था इन कंपनियों का इतना था पैसा। आरटीआई के तहत जब जानकारी ली तो पता लगा इतना था पैसा पहले से ही सेबी के पास है। ये वापस करा दे तो भरोसा करना, अन्यथा फैसला, निर्णय आपके हाथ में है कि करना क्या है। सत्य का साथ दोगे तो भुगतान हो जाएगा और झूठ
कि इस जाल में फंस गए। तो पहले भी धोखा मिला है, इस बार भी धोखा मिलेगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।